वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पार्ट 2। आपको पता है कि हमारा व्याकरण शुरू हो गया है, तो उसमें पार्ट 2 है वर्ण विचार भाग 1 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्ण विचार को ही फोनोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। आपको पता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। देखिए, ये जो ध्वनियाँ निकलती है, इनको व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ये जो चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह, इनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, उ, क, ख, फ, र आदि, यानी कि आपके मुख में से जो भी ध्वनियाँ निकलती है, इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण। उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ अक्षर आपको बोले हैं, अ, उ, क, ख, फ, र, ट, च, न। कुछ भी अगर ध्वनि आपके मुख से निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण में जो निहित ध्वनि है, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे रात शब्द में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। रात इस शब्द में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? तो 4 ध्वनियाँ हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। देखिए, र जोड़ आ, फिर जोड़ त, फिर जोड़ अ। यानी कि आपको पता है कि कोई भी ध्वनि पूर्ण नहीं होता है, तो उसको पूरा करने के लिए स्वरों का, यानी कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो इसी प्रकार से रात इस शब्द के मुख्यतः 4 मूल ध्वनियाँ हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उदाहरण दिया है, र प्लस आ प्लस त प्लस अ इक्वल क्या होता है? तो रात होता है। यहाँ पर देखिए परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अर्थात ध्वनि के लिए संकेत को जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहते हैं। भाषा की जो छोटी ध्वनि है, जो हम कहते हैं मुंह में से फ, र, इस प्रकार, तो ध्वनि के लिए संकेतों को जिसके और टुकड़े नहीं हो सके, ऐसे को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है। आगे देखते हैं, इन अखंड मूल ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं या टुकड़े नहीं होंगे, ऐसे जो मूल ध्वनि हैं, इन अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि कोई भी भाषा हो, उसमें प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह, जो भी क्रमबद्ध समूह हैं, इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 3 समूहों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने समूहों में बांटा गया है? तो 3 समूहों में बांटा गया है। देखते हैं पहला समूह क्या है? तो स्वर। जैसे कि आपको पता है कि स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हैं, ये क्या है? तो स्वर हैं। और कुल मिला के देखिए कि जितने भी स्वर हैं, वो स्वतंत्र तरीके से बोले जाते हैं, यानी कि किसी भी मुख में किसी भी अवयव की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर है। अब व्यंजन कौन से देखते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, अण, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह, अंग और न। तो ये सब व्यंजन है। क से लेके यहाँ तक, अंत तक जो दिखाई दे रहे हैं वो। फिर अरे गौशीच्या पोटच्या तुला काय? अयोग वहाँ देखिए कौन कौन से हैं? आ, अंग और आहा। ये जो 3 हैं, आ, अंग और आहा, ये अयोग वहाँ हैं। देखिए
कि वर्ण किसी भी भाषा के प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी की जो वर्णमाला है इसको 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें हमने पहला देखा है स्वर। स्वर कौन कौन से हैं? फिर दूसरा देखा है व्यंजन। व्यंजन भी आपने देखे कौन कौन से हैं तो। और तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह भी देखे हैं आपने। अब सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर को ही इंग्लिश में वोवेल्स कहा जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसे स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। देखिए, जो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, जब हम उच्चारण करते हैं ना अ, आ, ई, उ, तो ऐसे उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें स्वर कहते हैं या स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए तो प्रॉपर ही सुनाई देगा। क सुनेंगे तो क और सुनाई देता है, यानी कि क को की सहायता लेनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे आ तो आ ही सुनाई देता है, ई तो ई ही सुनाई दे रहा है, उ तो ऊ ही सुनाई दे रहा है। ऐसे जो अक्षर हैं या ऐसे जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसे स्वर कहते हैं या स्वर ये कहलाते हैं। आगे देखिए, स्वरों के भी भेद है। काइंड्स ऑफ वॉवल्स। स्वरों के स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल्स दीर्घ स्वर, और तीसरा है लुप्त स्वर। जैसे देखा जाए तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन तीसरा भी है जिसे हम लुप्त स्वर कहते हैं, यानी लॉन्गर वॉवेल्स। तो पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जो स्वर हम उच्चारण करते हैं जिन स्वरों का, उनमें कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। देखिए अ, ई, उ तथा री। जब इनका उच्चारण कहते हैं डायरेक्ट फोन आला था, क्या करूँ। देखिए ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों को उच्चारते समय उनमें कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। अब ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ तथा री। दूसरा दिया है दीर्घ स्वर। इन्हें लॉन्ग वॉवेल्स कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। वैसे ही दीर्घ स्वर को, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ, यानी कि ये कौन से स्वर है? तो दीर्घ। आप जब सुनते हैं ना तो आपको पता है इन स्वरों में उच्चारण के लिए अधिक समय लगता है। अ तुरंत हो जाता है, इसमें कम समय लगता है, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर हैं। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ ये कौन से स्वर है? तो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 हैं। और इन्हें दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इस कारण इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर यानी कि लॉन्गर वॉवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर। इनका प्रयोग दूर से पुकारने के लिए होता है। इन जो प्लुप्त स्वर हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है तो दूर से पुकारने के लिए इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिखने का तरीका यह है कि इन स्वरों में 3 का अंक बना देते हैं। इन स्वरों में 3 का अंक बना देते हैं, जैसे रे 3 और ओ 3, ऐसे इस प्रकार। देखिए बच्चों, आशा करती हूँ जो मैंने आपको अभी तक समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि स्वर किसे कहते हैं। फिर हमने देखा है कि वर्णों के मुख्यतः 3 भागों में उसे बांटा गया है। पहला है स्वर, फिर दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। तो फिर बाद में हमने स्वरों के भेद के बारे में जानकारी ली कि स्वरों के मुख्यतः 2 भेद है,
और एक तीसरा है प्लुप्त स्वर। लेकिन दो स्वरों के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ तथा री। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। उदाहरण के तौर पर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। और प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं और इनका प्रयोग दूर से पुकारने के लिए होता है। इनके लिखने का तरीका यह है कि इन्हें 3 स्वरों में 3 का अंक बना देते हैं, जैसे रे 3, ओ 3, इस प्रकार। चलिए, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम आगे के वीडियो के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कौन है?